हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। प्रिय छात्र, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। प्रिय छात्र, यहाँ पर देखिए, ये जो है 5 आपका कौन सा चल रहा है, 5D चल रहा है ना इसमें, ठीक है। तो प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाँ 5A है ये, क्या ये 5A चल रहा है। और 5A में प्रिय छात्र ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए प्रिय छात्र, इसे मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में इसको लिखा है, ठीक है। आप लोगों ने ही इसको पूछा है कि सर इस वाले क्वेश्चन को आप बता दीजिए कैसे लगेगा, तो पहले मैं इसी को लिख रहा हूँ। देखो, इंग्लिश में लिखा हूँ, हिंदी में लिखा हूँ। डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर अपर, देखिए अपर फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, और लोअर है एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। आगे यहाँ पर समझता हूँ क्या है, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 तब अपर फंक्शन ये होता है, और जब x 0 के बराबर होता है तो लोअर फंक्शन ये आ जाता है। इसी चीज़ को प्रिय छात्र हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं अपर फंक्शन को चाहूँ तो अपर फंक्शन देखिए हमारा क्या है, वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारा जो अपर फंक्शन है, ठीक है, अपर फंक्शन मतलब एफ एक्स बराबर जो x स्क्वायर और साइन 1/x जो लिखा है प्रिय छात्र, ये 0 के बराबर, यहाँ पर देखिए ये होगा कब, जब x 0 के बराबर ना हो। 0 के बराबर अगर ये x नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि या तो x 0 से बड़ा होगा और या तो x 0 से छोटा होगा। तो कहने का मतलब ये एफ एक्स बराबर जो ये फंक्शन है, एफ एक्स बराबर ये जो हमारा फंक्शन है, ये कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी, दोनों में यही होगा। तो इसीलिए हम दोनों बार इसी को लिख देते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये दोनों पे होगा। और जैसे ही प्रिय छात्र हमारे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, किसकी, x की वैल्यू जैसे 0 हो जाएगी, वैसे ही हमारा फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास में यहाँ पर इससे मुझे 3 फंक्शन मिला। एक तो ये मिला अपर के लिए, ठीक है, ये देखिए, ये जब x बड़ा था तब के लिए मिला, जब x छोटा है तब के लिए ये है, और जब x जो है 0 के बराबर है तब के लिए हमको एफ एक्स बराबर 0 मिला। और प्रिय छात्र, ये कांस्टेंट फंक्शन है, एफ एक्स बराबर 0। एफ एक्स बराबर कोई नंबर आपको मिल जाए तो कांस्टेंट फंक्शन में चला जाता है, ठीक है, अचर फंक्शन फलन में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्र, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या काम करेंगे उसको भी थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कार्य हमारा क्या होता है प्रिय छात्र, हमारा कार्य होता है कि पहले तो हम x बराबर 0 पे चेक करें, फिर ग्रेटर पे चेक करें, फिर लेस पे चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को नहीं नष्ट करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 9, ठीक है, एट x इक्वल टू 0, मतलब इसका हिंदी में क्या कहेंगे, x बराबर 0 पर। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो बगल में लिख लीजिए। तो यहाँ पर x बराबर 0 पर, तो 0 वाली ये लाइन है, x बराबर 0, तो आपको x की जगह पे 0 रखना है इस वाले फंक्शन में। तो यहाँ पर x लिखा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0, तो अब 0 बराबर 0 हो गया। अब मैं कौन सा उठाऊँगा, अपर मतलब अपर में भी ये उठाऊँगा जो जिसमें x ग्रेटर है, ठीक है। अब 9, ठीक है, x जब क्या हो, 0 से बड़ा हो, और जब 0 से बड़ा होगा तो मतलब इसका मतलब RHL निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, RHL, ठीक है। RHL कैसे निकालते हैं, कई वीडियो में हमने बता दिया है। x देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसका मतलब 0 प्लस का मतलब हुआ कि 0 से आगे की ओर, और यहाँ पर लिखते हैं फलन एफ एक्स, ठीक है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब प्रिय छात्र, हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, लेट करते हैं। लेट का मतलब माना, ठीक है। क्या मानते हैं, x इक्वल टू, जिसे 0 प्लस लिखा है तो 0 प्लस h मान लेंगे, ठीक है प्रिय छात्र। अब क्या देख रहा हूं मैं कि हमारी जो x है वो किसकी ओर टेंस कर रहा है, बताओ, 0 की ओर कर रहा है। तो अगर x की जगह पे हम 0 प्लस h रख दें प्रिय छात्र, तो यही चीज़ क्या बन जाएगा बताइए, तब भी 0 रहेगा। अब 0 इसमें ऐड करोगे तो कोई थोड़ी वैल्यू इसकी चेंज होगी, इतना हो गया। इसका क्या तात्पर्य हुआ प्रिय छात्र, इसका तात्पर्य हो गया कि x टेंस टू जो 0 था वो किस में बदल गया, h टेंस टू 0 में बदल गया। दूसरी चीज़ हम आपको ये बता दें प्रिय छात्र कि x की जगह पे आपने लिखा 0 प्लस h लिख दिया है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ठीक है, कि ठीक है 0 है। आप देखिए, इसको 0 ऐड कर दीजिए h में तो आपका h ही आएगा। अब यहाँ पर चूंकि एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पर क्या समझोगे, थोड़ा समझिएगा। देखिए, हेयर माने यहाँ क्या देख रहे हो स्टूडेंट, देख रहे हैं कि जब हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी है उस समय हमारा फंक्शन कौन था। देखिए, हमारा फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर और साइन
1/x लिखा है कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ा हो, ठीक है, 0 से जब बड़ा हो तो प्रिय छात्र हमारे में fh है, fx यहाँ पर है और हमको वैल्यू किसकी चाहिए, fh की चाहिए। तो जहाँ पर x लिखा वहाँ पर हम h लिख देंगे तो हो जाएगा h² और साइन 1/h हो गया। तो प्रिय छात्र देखिए fh की वैल्यू निकल आई। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ फंक्शन में रख देंगे। तो जब रख देंगे प्रिय छात्र तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी और यहाँ h/0 तो है ही है, यहाँ पर क्या होगा h² और साइन 1/h हो गया कि नहीं। अब प्रिय छात्र इसके बाद देखिए क्या हो सकता है इसमें। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या है, इसको हम थोड़ा अलग अलग कर भी सकते हैं, जैसे ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू लिमिट h/0, यहाँ h² हो गया और इनटू लिमिट दूसरे में लगा दीजिए h/0 साइन 1/h हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर प्रिय छात्र यहाँ पर इसकी वैल्यू रखोगे क्या, 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू ये वैल्यू क्या होती है, कहीं लिखा हो साइन 1/h कास 1/h, ठीक है। और जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर है, जैसे h यहाँ पर तो h यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑफ फाइनाइट वैल्यू, ऑफ फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। या आप चाहो तो लिख सकते थे इसी की जगह पे क्या, वैल्यू बिटवीन -1 to +1, ठीक, ये भी आप लिख सकते थे। तो मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, इसीलिए हमने लिख दिया क्या, या अफाइनाइट वैल्यू। और अगर 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे प्रिय छात्र तो 0 आ जाएगा। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि जो f0 की वैल्यू थी वही वैल्यू किसकी आ गई, RHL की भी वही वैल्यू आ गई। तो अब प्रिय छात्र हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैंने 0 के आगे वाली संख्या पर भी चेक कर लिया, 0 पे भी चेक कर लिया। अब चलो 0 से छोटी वाली सभी संख्या पे चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एट x<0, और या इसका मतलब हमको LHL निकालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट x/0 -fx, देखो सब कुछ वही लिख रहा हूँ, सेम टू सेम वही चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट, और ये देखिए यहाँ पर एक काम कर लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं, लेट x, अब चूँकि 0 माइनस है तो क्या लिखोगे, 0 - h लिखोगे। और हमारा x किधर टेंड कर रहा है, 0 की ओर, तो यहाँ वैल्यू उठा के रख दो, तो 0 - h ये टेंस कर रहा है 0 की ओर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये भी आ गया। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, लिमिट h/0 और यहाँ पर आ जाएगा क्या, f0 - h आ गया। अब प्रिय छात्र हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को फिर से ही लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हेयर क्या देख रहे हो कि जब 0 से x हमारा छोटा, तो उस समय भी हमारा यही फंक्शन है, क्या है, fx बराबर हमारे पास क्या लिखा, x² और साइन 1/x लिखा है, कब के लिए, जब x जो है 0 से छोटा हो। अब प्रिय छात्र एक जरा हमको बताइएगा, हमको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे -h आएगा, तो अगर यहाँ -h रख दें तो हो जाएगा -h का होल स्क्वायर और यहाँ साइन में -h 1/h आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ, ठीक है। अब प्रिय छात्र चलिए यहाँ तक तो आप बात एकदम अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसके पश्चात जो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, f - h बराबर, अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा ये h² हो जाएगा, और ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस है ये तो आगे चला जाएगा, ठीक है, आगे चला गया और साइन में 1/h आ गया। तो देखिए मुझे इसकी वैल्यू यहाँ पर ये मिल गई, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, इसलिए लिमिट क्या लिखेंगे, h/0 और माइनस का h² साइन 1/h हो गया। अब प्रिय छात्र इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं लिमिट h/0 और यहाँ माइनस का h² और फिर लिखेंगे लिमिट h/0 और साइन 1/h हो गया। अब वैल्यू रख देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, 0 का -0 का स्क्वायर और ये क्या आएगा, फाइनाइट वैल्यू, और 0 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि f0 की वैल्यू, RHL की वैल्यू और LHL की वैल्यू तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसीलिए क्या लिखेंगे, fx इज क्या लिखेंगे, कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू किस पर, 0 पर, ठीक है। हिंदी मीडियम हो तो लिखोगे fx x बराबर 0 पर क्या है बताओ, सतत है, ठीक। तो देखिए मैंने आपका ये क्वेश्चन पूर्णतया अच्छे से लगा दिया है। समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए,
ठीक है, चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं और आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या होगा। देखिए प्रिय छात्र, यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है देखिए एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाई, माने ठीक है डिफाइंड बाई ये लिखा है एफ एक्स बराबर ये लिखा है। और हिंदी मीडियम क्या अगर हो तो एफ के सांतत्व की जांच कीजिए यहाँ जहाँ एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, तो प्रिय छात्र हमने आपको पहले ही बताया है कि देखिए हमारा LHL भी यही होगा, RHL भी होगा, क्योंकि x जो है 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब जो हमारा अपर फंक्शन है fx बराबर sin x माइनस cos x, ये या तो 0 से बड़ा होगा क्योंकि x के बराबर नहीं है ना ये, या तो 0 से छोटा होगा। अगर 0 से x बराबर बड़ा होगा, x का मान 0 से बड़ा होगा, तब ये जो है अपर फंक्शन जो है RHL कहलाएगा। और जब x जो है 0 से छोटा होगा तब यही एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कास एक्स, यही फंक्शन सेम फंक्शन आपका LHL कहलाएगा। और x बराबर जब 0 होगा तो उस समय इसकी वैल्यू तो -1 होगा ही। ठीक है, मैं इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, आपको हमको उम्मीद है कि अब अच्छे से आने लगा भी होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब की बार मैं डायरेक्ट लगाना शुरू करता हूँ, समय बर्बाद नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मैं किस पे देखूँगा, ठीक है, एट x = 0, हिंदी मीडियम को तो यहाँ क्या लिखोगे, x बराबर 0 पर आप लिखोगे। ठीक है, तो जब 0 पर लिखोगे तो एफ एक्स बराबर -1 होगा ना, तो यहाँ x की जगह क्या रखोगे, 0 रख दोगे तो -1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, किस पे देखोगे, पुनः ठीक है हेयर नाउ लिख दीजिए। ठीक है, और अब क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब लिखोगे एट x > 0। अब ग्रेटर देन 0 पे काम करोगे तो यहाँ लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, किस पे देख रहे हो, 0 पे देख रहे हो ना, प्लस, और यहाँ पर होगा एफ एक्स। ठीक, क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब प्रिय छात्र देखिए यहाँ पर क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ लेट करेंगे, 0 प्लस लिखा है ना, x टेंस टू 0 प्लस लिखा है, तो यहाँ लेट करेंगे हम लोग x = क्या लेट करेंगे, 0 प्लस h लेट कर लेंगे। और यहाँ x टेंस कर रहा है किधर, 0 की ओर कर रहा है, तो h की जगह आप क्या रखेंगे, 0 प्लस h रखेंगे, तो h भी क्या करेगा, 0 की ओर टेंड करने लगेगा। इसलिए जो हमारा लिमिट है, अब यहाँ पर जो x टेंस टू 0 था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, h टेंस टू 0 में कन्वर्ट हो गया। और जो एफ एक्स लिखा था तो वहाँ x की जगह पे हो गया 0 प्लस h हो गया। अब प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 है, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो एफ एच हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, ये वैल्यू प्रिय छात्र हम कहाँ रखेंगे, क्योंकि ये अपर देखिए x यहाँ 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है ये अपर फंक्शन में रखोगे, यहाँ x की जगह यहाँ लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ इसमें x लिखा वहाँ पर h लिख दीजिए जो यहाँ लिखा रहता है, और यह फट जाता है तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पर अब सीधा लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यार लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हेयर यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है बताओ, साइन x माइनस कास x होगा। कब, जब x से ये बड़ा होगा कि नहीं, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जब x से बड़ा होगा तब भी यही होगा, क्योंकि वैल्यू लिखा है कि 0 से बराबर, 0 के बराबर नहीं है। अगर वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि x का मान या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पर हमारी बात समझिए, अगर यहाँ पर x लिखा तो यहाँ x लिखा है, अगर यहाँ h लिख दिया जाए, इसलिए अगर x की जगह h कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये साइन h हो जाएगा, और यहाँ पर प्रिय छात्र क्या हो जाएगा, कास h हो जाएगा। अब देखिए एफ एच की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर ले जाकर ये वैल्यू रख दीजिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर आ गया साइन h माइनस कास h हो गया। अब देखिए लिमिट की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो जब लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो साइन 0 माइनस कास 0 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, साइन 0 का मान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा 0 होता है, और कास 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो टोटल आ गया -1। तो प्रिय छात्र देखिए दोनों मैच कर गया ना दोनों। इसका मतलब है कि अब क्या निकालेंगे, 9 अब हम निकालेंगे x < 0 पे निकालेंगे। तो जब < 0 पे निकालेंगे तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स लिखना पड़ेगा, और ये वैल्यू क्या बन जाएगा, देखिए प्रिय छात्र ये वैल्यू बन जाएगा लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0
और एफ 0 माइनस एच बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, इसका रीज़न भी बता देता हूँ। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, लेट किया था कि x बराबर 0 माइनस एच। क्यों, क्योंकि यहाँ 0 माइनस लिखा है, तो आप क्या लेट करोगे, देखो 0 माइनस लिखा है ना यहाँ पर, तो आप मानोगे यहाँ पर 0 माइनस एच मानोगे। ठीक है, अब इस हिसाब से हमारा देख रहा हूँ कि x हमारा टेंस कर रहा है 0 की ओर, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो 0 माइनस एच ये भी टेंड करेगा 0 की ओर, तो यस टेंस करेगा 0 की ओर। बात समझ में आ गई नहीं है क्या, तो इस हिसाब से मैंने ये चीज़ लिख दिया है। अब इसको मैं प्रिय छात्र और आगे हल करूँगा, तो यही क्वेश्चन हमारा और क्या बन सकता है। देखिए मैं यहाँ लिखूँगा लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पर देखिए ये वैल्यू हो जाएगा क्या, f यहाँ पर हो गया माइनस का h हो गया। ठीक है, अब लिमिट, ठीक है, s टेंस टू 0, और यहाँ पर देखिए f माइनस एच लिखा है, तो माइनस एच की जगह पे प्रिय छात्र आपका क्या हो सकता है, ठीक है, माइनस एच की जगह पे आप क्या, नहीं माइनस एच कहाँ रखोगे बताओ। अच्छा एक काम करो, पहले अभी इतना रहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ लिखो हेयर एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या लिखा है, साइन एक्स माइनस कास एक्स लिखा है। कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटा होगा। तो मैंने कहा भी यहाँ पर 0 से बड़ा लिखा था, यहाँ पर छोटा। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो दो कंडीशन बनेंगे, या तो 0 से बड़ा बनेगा या तो 0 से छोटा होगा एक्स की वैल्यू। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जैसे एक्स 0 के बराबर नहीं है तो एक्स क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। तो मैंने बड़े के लिए काम कर लिया, अब छोटे पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है एफ हो, और यहाँ पर क्या है, एस की जगह माइनस एच रख दिया, एक्स की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन माइनस का एच कास माइनस का एच। ठीक हो गया, नहीं हो गया। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे, इसीलिए हो जाएगा लिमिट, यहाँ पर हो जाएगा एस टेंस टू 0, और यहाँ गया साइन माइनस का एच कास माइनस का एच। ठीक है, अब प्रिय छात्र क्या होगा, ये माइनस आगे चलाएगा तो हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0। ठीक है, माइनस आगे आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ पर एच हो जाएगा, और इस माइनस का कोई यूज नहीं है क्योंकि कास माइनस एच बराबर कास प्लस एच हो जाता है। अब वैल्यू रख दीजिए इसमें प्रिय छात्र, तो हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कास, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और इस हिसाब से प्रिय छात्र इसकी वैल्यू तो 0 होगी और यहाँ इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो टोटल माइनस का 1 आ गया। ठीक है, और इस हिसाब से देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, क्या लिखेंगे, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, किस पर, x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूस हो गया। या यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्या, यहाँ लिख दीजिए चूँकि f0 की वैल्यू RHL के बराबर है और यही वैल्यू LHL के भी बराबर है। ठीक है, तीनों वैल्यू आपस में क्या हो गए, तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो गए। अगर तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो इसलिए क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखेंगे क्या, इसीलिए एफ एक्स बराबर 0 पर क्या है बताओ, सतत है, सतत है। तो x बराबर 0 पे क्या हो गया, ये प्रिय छात्र सतत हो गया। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, कोई यहाँ पर समस्या नहीं होती है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर दें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर भेजें। और छात्रों अब आइए जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं, 31 नंबर देखते हैं। देखिए लगातार मैंने 3 क्वेश्चन आपको अभी बता दिया। देखिए प्रिय छात्र, हमारे पास यहाँ पर देखिए कितने फंक्शन, पहले सोल्यूशन लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, पहला फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब वैन माने जब होता है, जब क्या हो, x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। ठीक, पहला फंक्शन ये दिया है। दूसरा फंक्शन एफ एक्स बराबर 3 दिया है। एफ एक्स बराबर क्या दिया है स्टूडेंट, 3 दिया है। जब x की वैल्यू किसके बराबर है बताओ, वैन x इक्वल टू 1, जब x 1 के बराबर है। तो हमको नहीं लगता इस समय हिंदी इंग्लिश मीडियम की कोई आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक फंक्शन ये है जब कह रहा है x के बराबर नहीं है, दूसरा फंक्शन ये है जब कह रहा है x 1 के बराबर है। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें देखिए क्या बताना था, कॉन्टीन्यूटी, कॉन्टीन्यूअस और डिसकॉन्टीन्यूअस, यहाँ पर हमको बताना है एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, ये हमको बताना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर प्रिय छात्र, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
देखिए एफ एक्स बराबर हमारे पास दो है, ये अपर है ये लोअर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा कि हम एक चीज़ यहाँ पर क्या जानते हैं कि हमारा फंक्शन इसके बराबर नहीं है, यक्स के बराबर ये नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये फंक्शन जो है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये क्या है, ये यक्स 0 मतलब 1 से बड़ा है। भाई यक्स 1 के बराबर नहीं, तो इसका मतलब ये 1 से या तो बड़ा है या तो यही फंक्शन, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यही फंक्शन को एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही यही, ये तो 0 से क्या है, एक्स जो है या तो 0 से छोटा है, ठीक है, 2 हो गया। और तीसरा क्या है कि एफ एक्स बराबर हमारा जो है 3 दिया है, कब, जब एक्स जो है 1 के बराबर है, तो एफ एक्स बराबर 3 है जब एक्स की वैल्यू 1 के बराबर है। तो देखिए मैंने 3 चीज़ें आपको बताई कि एक्स की वैल्यू जब 1 के बराबर होगा तब आपका फंक्शन ये होगा, जब वह एक्स की वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन हो जाएगा, और जब 1 0 मतलब 1 है, यहाँ पर गलत लिख दिया हूँ, 0 नहीं होगा 1 होगा, जब एक्स की वैल्यू 1 से छोटा होगा तो आपका फंक्शन ये हो जाएगा। तो आपको तीनों चीज़ें मिल गई और आपको पहले से ही पता है कि सबसे पहले हम किस पे वैल्यू चेक करते हैं, पहले 1 पे चेक करेंगे, किस पे, 1 पर। तो चलिए 1 का मतलब क्या हुआ, एक्स बराबर 1, इस वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर रख दो, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ पर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा f1 बराबर, ये क्या लिखा है 3 लिखा है। चलिए एक चीज़ हो गया, आप क्या लिखेंगे, निकालेंगे 9, जब x की वैल्यू 1 से बड़ा हो, तो बड़ा का मतलब यहाँ पर है, ठीक है। इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ता है, लिमिट लिखना पड़ता है, x टेंस टू जैसे 1 है तो 1 प्लस और एफ एक्स यहाँ लिखोगे कि नहीं, जैसे आप ये क्या है बताओ, ये है RHL, क्या है ये RHL यहाँ पर निकाल रहे हो कि नहीं। तो भाई चूंकि x की वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा का मतलब 1 से बड़ा 2 3 4 5 6 बड़े की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए इसके ऊपर प्लस लगा दिया, ये सिंबल बता दिया कि अब इससे ये जानोगे कि ये बड़े की ओर चेक किया जा रहा है, ठीक है, नंबर 1 से। तो यहाँ पर हमारी बात समझिएगा, अब यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, मान लेंगे कि x जो है बराबर है किसके, 1 प्लस लिखा है तो 1 प्लस एच लिखेंगे, अगर यहाँ 0 प्लस होता तो 0 प्लस लिखते, यहाँ 2 प्लस लिखा तो 2 प्लस एच लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे देख रहा हूँ, चूँकि x जो है वो टेंस कर रहा है किधर, 1 की ओर, ये वैल्यू यहाँ पर x की जगह रख दो, तो 1 प्लस एच ये भी टेंड करेगा 1 की ओर, तो यहाँ h टेंस करेगा क्या, 1 माइनस 1, h टेंस करेगा कहाँ, 0 की ओर करेगा। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे हम, जब रख देंगे प्रिय छात्र तो लिमिट यहाँ जो x टेंस टू था 1 था, अब ये x टेंस टू 0 हो गया, और x की जगह देखिए प्रिय छात्र क्या लिखा है, 1 प्लस एच लिख उठाए। अब प्रिय छात्र हम लोग करेंगे क्या, चूँकि ये RHL है तो RHL मतलब हमारा ये फंक्शन है, हेयर एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, कब, जब ये x की वैल्यू 0 से बड़ा है, ये देखो ये लिखा हो 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 पे देख रहे हैं ना, 1 से बड़ा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए x है तो यहाँ x लिखा है, और हमारे में क्या है भाई, हमारे में तो 1 प्लस एच है, एच है x की जगह पे, तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर 1 प्लस एच लिख दो, तो होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब क्या करेंगे, ये देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, इसीलिए लिमिट h टेंस टू 0 और इसकी जगह क्या आएगा, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस का 1। अब यहाँ वैल्यू रखो तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, अर्थात इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 और ये हो गया 2 हो गया कि नहीं। और देख रहा हूँ कि ये 2 ही आएगा कि कुछ और आएगा, भाई बोलिए, ये 2 ही मतलब क्या आ गया बताइए। यहाँ पर f1 की वैल्यू क्या था बताओ, f1 की वैल्यू 3 था और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने निकाला तो कितना आ गया, 2 आ गया। बात समझ आ गई नहीं आ गया, तो दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा इधर लिख देता हूँ, इधर सही से नहीं आ रहा है तो थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई देने लगे। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस का 1 आ गया कि नहीं। अब इधर लिख देता हूँ थोड़ा ज़्यादा सही से दिखे। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 तो हो गया 1 प्लस 1, ये आ गया 2। और यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि जो f1 है उसकी वैल्यू और किसकी वैल्यू, इसकी RHL की, दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए क्या लिखेंगे एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू किस पर, बोलो
x इक्वल टू 1 पर डिस्कांटी हो गया, इसीलिए एफ एक्स बराबर 0 पर क्या हो गया, बोलिए, x बराबर 0 पर असतत है, 0 नहीं 1 है, क्योंकि 1 पे चेक करा ना। और आपका क्वेश्चन ये हो गया कंप्लीट। ठीक, तो स्टूडेंट इस प्रकार से देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर ये समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दे। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और आइए प्रिय छात्र ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक नए तरीके से इसको लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि बस देखिए क्या करेंगे, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इसको जो है इसी पे RHL निकाल लेते हैं, इसी पे LHL निकाल लेते हैं, और x बराबर 20 देने हैं और डायरेक्ट जो है इस पे निकालेंगे, कहेंगे बराबर नहीं है तो हो गया क्या नाम है ये जिसका मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, फिर ये पता लग जाएगा। सो दैट, और अगर कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूअस बता देगा कि हाँ कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान दिया जाए और अच्छे से इसको लगाया जाए। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड इतना लिखा इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू इतना, और एंड एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है 9, यहाँ सोल्यूशन पहले लिख लो। ठीक है, सोल्यूशन में अच्छा प्रिय छात्र एक चीज़ मुझे ज़रा बताओ कि कहीं एफ एक्स बराबर कहीं मॉड एक्स लिखा है, क्या लिखा है, मॉड एक्स लिखा है। तो अगर मॉड एक्स लिखा है, ध्यान दीजिएगा, अगर मॉड में एक्स लिखा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस का एक्स और माइनस के एक्स आता है ना, यही तो आता है। और एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और बराबर भी हो सकती है इस कंडीशन में, और ये 0 से छोटी यही तो बनेगा। अब इसी में अगर मैं x की जगह पे क्या रख दूँ, x माइनस 20 रख दूँ, तो प्रत्येक जगह क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर भी क्या होगा, x माइनस 20 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, x माइनस 20 हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, x जो होगा x माइनस 20 x की जगह, और ये आपका तो 0 ही है, यहाँ भी क्या आएगा x माइनस 20, यहाँ ही से हो जाएगा कि नहीं। और फिर इसी चीज़ को हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए x माइनस 20 ही है और माइनस x माइनस 20। ठीक है, और इसको जब इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर हो जाएगा समझ में आ गया ही नहीं आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए प्रिय छात्र, मुझे इसको इस पे चेक करना है। सो दैट एफ एक्स, देखिए द फंक्शन इतना इज़ कंटिन्यूअस एट इतना, तो भाई देखिए इस पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये तो यही बताएगा। अब हमको अपने मन से नहीं बताना है। x बराबर 0, पहले देखिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं, x बराबर 20 पर, तो बराबर किस में, ऊपर वाले में है, तो क्या हो जाएगा, f0 बराबर क्या आएगा, मॉड में 20 माइनस 20, और ये वैल्यू हो गया 0। अब क्या निकालेंगे, जब x की वैल्यू 20 से बड़ी है, तो बड़ी किस में है, ऊपर वाले में है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या आएगा, लिखेंगे लिमिट, पहले यहाँ लिख दो RHL तो ज़्यादा सही रहेगा, पहचान में रहेगा। तो लिखेंगे RHL में क्या लिखते हैं, पहले बताओ, लिमिट लिखते हैं x टेंस टू यहाँ 20 प्लस एफ एक्स, ये हो जाएगा भाई 20 पे कर रहे हो ना, तो 20 प्लस हो जाएगा, अगर 0 होता तो 0 प्लस होता, 1 होता तो 1 प्लस हो जाता। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पर देखिए x की जगह क्या रखोगे, हम अब की बार लेट नहीं कर रहे हैं, सीधा लिख दे रहे हैं, इतना हो गया, 20 प्लस h हो गया। अब इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, अपर फंक्शन में रखेंगे, अपर फंक्शन ये है आपका। तो जब इसमें आप रखोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, और x की जगह पे देखिए, x की जगह पे क्या रखोगे, 20 प्लस h रखोगे, और माइनस का 20 तो है ही है यहाँ पर बाद में। ठीक है, अब प्रिय छात्र वैल्यू रख दो इसमें, तो क्या आएगा 20 और प्लस 0 और माइनस का 20, तो 20 से 20 जाएगा तो ये भी 0 हो गया। अब देखिए दोनों बराबर हो गए। अब क्या निकालेंगे, लिखेंगे एट यहाँ भी लिख लीजिए, एट x लेस दैन 20 पे देख लेता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या निकलेगा, LHL निकलेगा। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 20, यहाँ माइनस, यहाँ पर fx। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बात समझिएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट, और यहाँ x टेंस टू, यही इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ये टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ 20 माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 20 माइनस h हो जाएगा कि नहीं। अब क्या करेंगे प्रिय छात्र, ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ लिखेंगे, अब लिमिट
एच टेंस टू 0 और 20 माइनस कहाँ रखेंगे, ये लेस देन है तो लेस देन वाले में रखो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा माइनस है और यक्स की जगह क्या रखोगे 20 माइनस एच, तो 20 माइनस एच और यहाँ माइनस का 20 है कि नहीं, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के फिर से रख दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 माइनस 0 और माइनस का 20, अब अंदर जब जाएगा तो क्या होगा माइनस का 20, तो इसका कोई मतलब नहीं, ये प्लस का 20, ये भी 0 आ गया। तो क्या दिख रहा है कि जो वैल्यू F0 की थी वही वैल्यू RHL की है, ठीक है, RHL की है, और वही वैल्यू क्या है बोलिए LHL की है। तो इसीलिए क्या होगा fx हमारा जो होगा क्या होगा, fx इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 पे क्या हो गया कॉन्टीन्यूअस हो गया। यहाँ चाहो तो क्या लिख सकते हो fx x बराबर 20 पर क्या होगा सतत है। अब इसी में देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्र, यहाँ पर और आगे क्या लिखा है देखिए, fx डज नॉट एग्जिस्ट, fx डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके लिए हमको डिफरेंशियबिलिटी इसकी चेक करनी पड़ेगी प्रिय छात्र, मतलब इसकी क्या चेक करनी पड़ेगी हमको बोलिए, अवकलनीयता चेक करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए प्रिय छात्र मैं इसको पुनः से एक बार फिर से इसको मिटा देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, ये भी आप समझ जाओगे, इसको भी आप देख लीजिए। आज हम पहली बार जो है डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन लगाने भी चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए डिफरेंशियबिलिटी में एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देखिए एक होता है राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव जिसको हम लिखते हैं आर, ठीक है, आर एफ डैश ए से दिखाते हैं, और ये होता है क्या लिमिट एच टेंस टू 0 होता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और अपान एच होता है, ये लगाओगे स्टूडेंट। और एक होता है एल एट एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसको हम लिखते हैं एल एफ डैश ए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट लिमिट एच टेंस टू 0 और जहाँ जहाँ एच लिखा वहाँ माइनस कर दोगे, ए माइनस एच माइनस एफ ए और अपान माइनस के एच। अगर ये दोनों बराबर हो जाए स्टूडेंट तो समझ लीजिए कि क्या हो गया क्वेश्चन, ये हो गया मतलब ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एट x इक्वल टू किस पर 20 पर निकालना है, तो एक जगह 20 हो जाएगा, तो क्या निकालेंगे आर एफ डैश 20 निकाल रहा हूँ स्टूडेंट, क्या निकाल रहा हूँ 20 पर। तो प्रिय छात्र मैं तो सोच रहा हूँ डायरेक्ट ही लगा दें क्या, इसका इस्तेमाल न करें, ठीक है, या लिख दो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है पहले देखो ध्यान दो, पहले इसको क्या लिखेंगे लिमिट, लिमिट ध्यान दीजिएगा क्या लिखोगे लिमिट एच टेंस टू 0 और ये वैल्यू लिखा है, क्या लिखा है एफ और ए की जगह 20 है, ए की जगह क्या लिखोगे ए बराबर 20 ए की जगह पर लिखोगे और प्लस एच लिखा है और यहाँ पर माइनस एफ 20, ठीक है, और अपान में एच लिखा है, ठीक, मैंने इसी में रख दिया स्टूडेंट। देखिए जैसे हम LHL RHL निकालते थे वैसे ही ये है, वहाँ पर सतत हम चेक करते थे, यहाँ पर अवकलनीयता चेक करेंगे, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से दोनों फॉर्म याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए अच्छे से। अब प्रिय छात्र मैं क्या करूँगा, ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमारा R है तो मैं ऊपर वाले में रखूँगा, इसमें रखूँगा। तो जब इसमें हम रखेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा लिमिट, यहाँ h टेंस टू 0 है, x की जगह पे लिखोगे 20 माइनस एच रखोगे, तो यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, x से 20 प्लस एच रखोगे भाई, और माइनस का 20 यहाँ पर है। देखिए x की जगह मैंने 20 प्लस एच रख दिया ना, और यहाँ पर माइनस 20 है तो माइनस 20 लिख दिया, ठीक, ये हो गया। और माइनस अब की बार x की जगह पे 20 रखना है, तो क्या होगा यहाँ x की जगह 20 रखो, तो 20 माइनस 20 तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 20 और नीचे आपका क्या लिखा है h लिखा है। प्रिय छात्र इसको सॉल्व करिए, लिमिट, ठीक, h टेंस टू 0 और इससे ये जाएगा तो यहाँ पर h बचेगा, इसमें से जाएगा 0, नीचे केवल h बच गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ गया। अब प्रिय छात्र क्या निकालेंगे LHD जिसे हम क्या बोलते हैं LF डैश 20, ये निकालोगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे प्रिय छात्र लिमिट h टेंस टू 20, ठीक है, और यहाँ पर पूरा यही रहेगा, केवल h की जगह 0, तो 20 और यहाँ h लिखा है तो इसके h की जगह माइनस, h के सामने h की जगह नहीं, h के सामने जो है प्लस लिखा है जो वो माइनस होगा, और यहाँ पर क्या हो गया F20 और नीचे भी h है तो इसके भी सामने माइनस हो जाएगा। बस देखिए ये लग गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रिय छात्र इसको कहाँ रखेंगे लोअर में,
ठीक है, लोअर फंक्शन में। तो लोअर फंक्शन यहाँ पर क्या है, ये है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिमिट s टेंस टू 0। अब प्रिय छात्र यहाँ पर क्या होगा, रखो इसमें वैल्यू। तो यहाँ पर पहले तो माइनस है, ठीक है। अब x की जगह क्या रखेंगे, 20 माइनस h है, ठीक है। और यहाँ माइनस का 20 पहले से ही है, ठीक है। आगे फिर देखो यहाँ क्या है, माइनस है तो माइनस लिख दिया। इसको मिटा दो, इसकी कोई आवश्यकता तो चूँकि है नहीं यहाँ पर अब, ठीक है, लिख तो लिए ही होंगे। अब की बार x की जगह 20 रखना है, तो क्या है 20 माइनस 20 हो जाएगा ये, कि नहीं। देखो x था तो इस जगह 20 रखेंगे तो 20 माइनस 20 तो होगा, और नीचे क्या लिखा है, माइनस का h लिखा है। अब प्रिय छात्र देखिए क्या आएगा, लिमिट s टेंस टू 0। इससे ये कट गया, कैंसिल, ये g 0 हो गया, तो माइनस क्या आ गया, माइनस माइनस h बचा ऊपर, ये तो 0 हो गया, कोई मतलब है नहीं, नीचे माइनस है। और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो लिमिट s टेंस टू 0 और में प्लस h, ऊपर हो गया प्लस h, नीचे हो गया माइनस का h, कटेगा तो माइनस का बना गया। अब देखो दोनों बराबर नहीं है, तो क्या नहीं है, RH D बराबर नहीं है LHD के, इसीलिए क्या हो जाएगा, जब बराबर ये नहीं है तो इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, fx डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपने क्या सीखा, हुआ यहाँ पर आपने अवकलनीयता का क्वेश्चन लगाने का तरीका सीख लिया। इसी प्रकार से आप अवकलनीयता के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छे समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर दें और अपने दोस्तों में इसे अवश्य भेजें। थैंक यू।